हेलो प्यारे बच्चों। बेटा आज हम आपकी क्लास 9 की जो मैथ्स है एनसीईआरटी की उसकी प्रश्नमाला 12.2 जो हीरोन के सूत्र पे आधारित है ना, उसके क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हीरोन के फॉर्मूला, है ना, हीरोन्स फॉर्मूला। एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है, क्वाड्रिलेटरल, है ना, ABCD क्वाड्रिलेटरल आकार का एक पार्क है जिसमें एंगल C 90 डिग्री, ये एंगल C कितना दिया हुआ है हमको, 90 डिग्री दे रखा है। AB 9 सेंटीमीटर, ये AB 9 सेंटीमीटर कैसी भी हो सकती है, बस ये देख लेना आपका ये A हो सकता है, ये B हो सकता है, ये C हो सकता है, ठीक है ना। बस मोटा मोटा ये देख लेना कि इनका अनुपात लगभग थोड़ा सा, जैसे ये 9 सेंटीमीटर लगे तो 12 की थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, इससे इस तरह से देख लेना आप, है ना। BC 12 सेंटीमीटर, CD 5 सेंटीमीटर, CD 5 है, सॉरी मीटर है ये, है ना, और AD 8 मीटर है। AD क्या है, 8 मीटर है। इस पार्क का कितना क्षेत्रफल है, ये एरिया हमें निकालना है। अब हमको चतुर्भुज के, सिंपल जो चतुर्भुज होता है उसका क्षेत्रफल का कोई सूत्र नहीं होता हमारे पास में, है ना। तो इसके लिए हम क्या किया, ये एक विकर्ण ड्रॉ कर लिया, इसमें BD विकर्ण, है ना। BD विकर्ण ड्रॉ करते ही ये चतुर्भुज कितने त्रिभुजों में विभाजित हो गया, 2 त्रिभुजों में, BCD और ABD, है ना। तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, इस पूरे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें जो हीरोन का सूत्र है इसका आपको पता ही है, पिछले एक्सरसाइज में हमने किया था। S बराबर क्या होता है, S बराबर तो होता है A + B + C बटे 2, है ना। और ये एरिया है, एरिया का क्या सूत्र होता है, S - A, S - B और S - C। S क्या होता है, तीनों भुजाओं को जोड़ के किसका भाग दे दो, 2 का, ठीक है। तो देखो पहले इसका निकाल लिया हमने, किसका, एरिया BCD, ठीक है ना। तो एरिया BCD निकाला। अच्छा अब इसमें देखो कि ये BD नहीं है हमारे पास, है ना, क्या नहीं है, BD नहीं, लेकिन हमको ये क्या दे रखा है, C एंगल कितने दे रखा है, 90 डिग्री का दे रखा है। तो ये कर्ण हो गया कि नहीं हो गया त्रिभुज का। तो BD क्या मिल गया हमको, पहले BD क्या मिल गया, √5 का वर्ग + 12 का वर्ग, 5 का वर्ग + 12 का वर्ग, तो कितना हो गया, 25 + 144, √169, इसका आ गया 13 मीटर, है ना। तो ये BD कितना मिल गया मुझे, 13 मीटर। तो अब हमको इन त्रिभुजों की तीनों भुजाएं मिल गई, है ना। अब आप एरिया BCD के लिए S निकाल लिया हमने, है ना, एरिया BCD, ठीक है ना, त्रिभुज BCD का एरिया निकाल रहे हैं। तो इसके लिए S क्या हो गया, 12 + 5 + 13, 12 + 5 + 13 बटे 2, ठीक है ना। और इनको जब आप जोड़ोगे 12, 13 और 5 को, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 12 और 5 17, 17 और 3 20, 20 और 10 30 में 2 का भाग दिया, 15 आ गया, कितना आ गया, 15 आ गया, ठीक है। अब एरिया निकाल लो आप इसका BCD का, है ना। तो एरिया BCD √S कितना है, 15, है ना, फिर 15 - A, 15 - A कितनी मान लो आप, ये जो भुजाएं हैं अलग अलग इसकी, है ना, 12, फिर 15 - 5 और 15 - 13, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 15 × 3 × 10 × 2, ठीक है। तो इसके वो खंड बना लिया करो आप, मैंने बताया था ना पिछले वाले उसमें आपने करे थे, है ना। तो ये तो क्या हो गया, 3 × 5, ये हो गया 3, ये हो गया 2 × 5 और ये हो गया 2। तो देखो 2 का भी वर्ग है, 5 का भी वर्ग है और 3 का भी वर्ग है, तो क्या आ जाएगा, 3 × 2 × 5, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30। तो ये क्या आ गया आपका, 30 स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना। अब इसको आप वैसे भी निकाल सकते थे, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई से, है ना। इस BCD का आप कैसे निकाल सकते थे, देखो एरिया BCD आप कैसे निकाल सकते थे, 1/2 गुणा आधार, है ना, आधार कितना है 5 गुणा ऊंचाई कितनी है 12, तो देखो वही आ गई 6, 6 पंजे 30, 30 सेंटीमीटर, 30 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। क्योंकि ये BCD क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। अब ये जो है अगला ABD, है ना, इसके लिए आपको, ये समकोण का तो है नहीं इसमें, तो ये आपको उसी तरह से निकालना पड़ेगा। अब हम किसका निकाल रहे हैं, एरिया
ए बी डी, है ना। इसके लिए एस निकालना पड़ेगा। एस कितना हो गया, 9 प्लस 13 प्लस 8/2। तो इन सबको जोड़ा, 2 का भाग दिया आपने, तो ये भी देखो उतना ही आएगा, है ना। 9 और 13 कितने हो गए, 22, 22 और 8 30, तो कितना आ गया 15, है ना। अब इसको जब लगाओगे आप इसको, एरिया ए बी डी, तो √15, 15 माइनस 9, 15 माइनस 13 और 15 माइनस 8, ठीक है। तो इसको आप जब सॉल्व कर लोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 15 और ये हो गए 6, ये हो गए 2 और ये हो गए 7, ठीक है। तो अब ये पॉइंटों में आएगा, किस में आएगा, ये आपका पॉइंट में आएगा, यानी ये 1260 होता है इसका। जब आप गुणा करोगे तो 1260, और 1260 का जब आप वर्गमूल लोगे तो आ जाएगा 35.5, लगभग 35.5। तो अब आप एरिया ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल का, तो एरिया ए बी सी डी, ए आर का मतलब क्या है, एरिया, तो इनको दोनों को जोड़ दो, 30 प्लस 35.50, तो कितना आ गया 65.50 वर्ग मीटर, है ना। तो ये हमने हीरोन के सूत्र पे आधारित ये सवाल कर लिया। तो देखो ये जो था हमारा बी सी डी, इसका आप 2 तरह से निकाल सकते हो, या तो हीरोन के सूत्र से निकाल लो, या ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, तो ऐसे समकोण त्रिभुज से निकालोगे तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। एक चतुर्भुज ए बी सी डी, एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें ए बी 3 सेंटीमीटर है, ये 3 है, बी सी 4 है, ये 4 है ना, और सी डी कितना है, सी डी 4 है, डी ए कितना है 5 है ना, और ए सी कितना है, ए सी, ए और सी ये कितना है 5 है। तो अब आप देखो, है ना, कि ये 3 4 5 है ना, तो ये त्रिभुज भी कैसा है, समकोण त्रिभुज है कि नहीं है ना, क्योंकि 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग कितना होता है, 5 का वर्ग होता है, यानी आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। इसका मतलब ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो इस ए बी सी त्रिभुज का क्षेत्रफल आप 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई से भी निकाल सकते हो, या हीरोन के फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, है ना। तो देखो इसमें दे नहीं रखा था, लेकिन हमको पता चल गया कि ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर दे रखी हैं, है ना। तो 3 सेंटीमीटर का वर्ग 9, 4 सेंटीमीटर का वर्ग 16, किसके बराबर है, 5 सेंटीमीटर के वर्ग के बराबर है। तो ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, और इसका 5 5 4 ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा, तो इसका हम हीरोन के फॉर्मूले से निकाल देंगे। तो दोनों का क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो पहले तो मैंने निकाला एरिया ए बी सी, एरिया ए बी सी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा 3 गुणा 4, जो समकोण वाली भुजाएं होती है ना, एक आधार होती है और एक ऊंचाई होती है, तो 1/2 गुणा 3 गुणा 4, तो देखो ये 2 बार कट जाएगा, 2 3 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब इसका ए डी सी का या ए सी डी का एरिया ए सी डी निकालेंगे, तो इसके लिए हमें एस की जरूरत पड़ेगी। एस क्या हो गया, 5 + 5 + 4/2, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 14 में 2 का भाग दिया, 7 आ गया। अब एरिया निकाल लो इसका, एरिया ए सी डी क्या हो गया, √S, S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। तो 7 माइनस 5, फिर वापस से 7 माइनस 5 और फिर 7 माइनस 4। तो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आपको मिल जाएगा 9.17, यानी इसका जब वर्गमूल लोगे आप, है ना, तो लगभग कितना जाएगा, 9.17 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दो तो एरिया ए बी सी डी मिल जाएगा, एरिया ए बी सी डी, है ना। इनको सबको जैसे ये कितना हो जाएगा, देखो ये 7 है, ये 2 है, ये 2 है और ये 3 है, ठीक है ना। गुणा करके वर्गमूल लोगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। देखो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 को 3 से गुणा कर लोगे तो उसके बाद वर्गमूल लोगे तो 9.17 आएगा। तो ये जोड़ दिया मैंने, 6 + 9.17, तो कितना हो गया, 9 और 6 15.17 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मोटा मोटा 15.2 भी आप बोल सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। देखो आसान क्वेश्चंस हैं, है ना, कुछ 1-2 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं इसमें। राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया, है ना। एक रंगीन कागज से उसने किसका चित्र बनाया, एक हवाई जहाज का चित्र बनाया, ठीक है। जैसा कि आकृति ये दिखा रखी है, प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखो इसमें टुकड़े बांट रखे हैं इस चित्र में, ये देखो ये फर्स्ट टुकड़ा है, इसको फर्स्ट भाग बताया गया है, ये सेकंड भाग बताया गया है,
है ना। ये वाला जो पूंछ है इसकी, ये थर्ड भाग बताया गया है, ये फोर्थ भाग है इसकी जो विंग होती है ना, पंख जो होती है, और ये फिफ्थ हो गया। तो देखो इसमें ये आगे का हिस्सा फर्स्ट भाग बताया गया, तो ये त्रिभुजाकार हो गया, है ना। क्या हो गया, ये त्रिभुजाकार हो गया, है ना। और सेकंड जो है ये आयताकार हो गया, देख लो, है ना, रेक्टेंगुलर हो गया। फिर ये जो है थर्ड, इसमें ये भुजा और ये भुजा क्या है, समांतर हैं, है ना। और तो ये क्या हो गया, एक समलंब हो गया, ट्रेपीजियम हो गया। और ये फोर्थ और फिफ्थ क्या है, एक ट्रायंगुलर रीजन हो गए, है ना। तो ये एक जैसे हैं, तो एक का निकाल लोगे दूसरे का भी निकल जाएगा, है ना। तो अब देखो आप कि ये इसमें इसकी ये भुजा कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है ना। और ये आप तो ये 5 है, तो ये भी कितनी होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि आइडेंटिकल है। ये क्या है, ये आइडेंटिकल है ना, सिमेट्रिकल बोल दो एक तरह से आप, है ना। और ये भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर, तो ये कितनी है, ये भी 1 सेंटीमीटर है। तो ये त्रिभुज कितने को, 5, 5 और 1 का हो गया ये वाला त्रिभुज। तो इसका हीरोन फॉर्मूला से निकाल लेंगे। फिर ये आयत है, आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई, देखो ये लंबाई 6.5 दे रखी है, इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 6.5, और चौड़ाई कितनी हो गई, 1, तो 6.5 गुणा 1 कर दोगे। थर्ड ये जो है देखो, थर्ड में, है ना, ये क्या है, ट्रेपीजियम है, क्या है ये, ट्रेपीजियम है, समलंब है। तो इसको देखो आप ऐसा करना पड़ेगा हमको कि ये इस तरह का है ना, ये देखो ऐसे है, ये यूँ है, ठीक है ना। तो यानी ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर, तो इससे इसमें मैंने क्या डाल दिया, लंब डाल दिया। और जब ये अगर बराबर बराबर हैं, ये भी 1 सेंटीमीटर है और ये भी क्या है, 1 सेंटीमीटर है ना। तो ये जो होगी ना, यानी ये 1 सेंटीमीटर हो गई, और टोटल ये 2 है, तो इधर 0.5 होगी और इधर भी क्या होगी, 0.5 होगी। तो इससे देखो क्या मिल जाएगा आपको, ये ऊंचाई मिल जाएगी इस त्रिभुज की, ये कर्ण हो गया और ये आधार हो गया, तो ये ऊंचाई निकाल लोगे। तो फिर आप इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ठीक है ना। उस सूत्र से इसका ट्रेपीजियम का निकल जाएगा। फिर ये तो समकोण त्रिभुज है ना। तो 1/2 गुणा आधार, ये दे रखा है 1.5, और ऊंचाई कितनी, इसको आधार मान लो, इसको ऊंचाई मान लो, तो 1/2 गुणा 6 × 1.5। तो इस तरह से हम इन सबको क्या कर देंगे, फिर जोड़ देंगे, तो पूरे इस ट्राइंगल का क्षेत्रफल हमको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देखो इसके अपन को सेक्शन वाइज निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट सेक्शन का निकाला अपन ने, है ना। तो फर्स्ट सेक्शन ये रहा, तो 5 + 5 + 1/2, है ना। तो इसका त्रिभुजाकार क्षेत्रफल है ना, त्रिभुज, तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हम। तो इसमें S निकाला, S क्या हो गया, 5 + 5 + 1/2, 6, 10 और 11/2, यानी 5.5 आ गया। कितना आया, 5.5। अब इसका एरिया निकाल लिया मैंने, √S, S कितना है, 5.5, S - A 5.5 - 5, S - B 5.5 - 5, और S - C 5.5 - 1, ठीक है। तो जब इसको मैं सॉल्व करूंगा, है ना, तो ये इस तरह से आ जाएगा, देखो 0.5, ये तो कितना है, 5.5 है, इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 4.5 अंडर के अंदर, देखो ये स्क्वायर है तो ये 0.5 के अंदर निकल गया, और ये 5.5 इंटू 4.5। तो इन दोनों का गुणा करके जब वर्गमूल लोगे और फिर जब उसको वापस 0.5 से आप गुणा करोगे, है ना, तो ये आ जाएगा 2.49 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल गया। अब सेकंड वाला क्या है, आयत है ना, एरिया ऑफ सेकंड फिगर। तो ये क्या हो गया, एस इधर तो कितना है 6.5, तो 6.5 गुणा ये कितना है 1, तो ये आ गया 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा सेकंड आ गया, ठीक है। फिर अब थर्ड निकालेंगे, तो थर्ड का देखो पहले इसकी ऊंचाई निकाली, है ना, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा 1 का वर्ग माइनस 0.5 का वर्ग, है ना। तो इसकी h कितनी हो गई, ये अगर मैं इसको h मान लेता हूँ, इसको अगर मैं h मान लेता हूँ, तो h बराबर क्या हो गया, √1 का वर्ग माइनस 0.5 का वर्ग, तो 1 का वर्ग 1 और 0.5 का वर्ग 0.25, ये हो गया 0.75, ठीक है ना। और जब 0.75 का क्या लूँगा मैं, वर्गमूल लूँगा, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 0.87, पता है बड़ा आता है फिर वो, है ना, 0.87 आ गया। अब इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, एरिया थर्ड पोर्शन का 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा क्या है, एक तो 2 है और एक 1 है, ये 2 है और ये क्या है 1 है,
गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ये निकाल ली आपने, ये कितनी आई 0.87, है ना। तो ये हो गया 1/2 गुणा 3 गुणा 0.87। जब इसको आप सॉल्व करेंगे हम, ठीक है ना, 1.2 इंटू 0.87 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 1.30, कितना आ जाएगा 1.30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये थर्ड रीजन का क्षेत्रफल निकल गया। और फोर्थ का फिफ्थ का एक जैसा है, तो देखो फोर्थ एरिया, फोर्थ जो इसकी पंख है, तो ये त्रिभुजाकार है और समकोण त्रिभुज है। ये कोण कितने डिग्री का है 90 डिग्री का। तो आधार 6 मान लो, ऊंचाई, तो ये आ गया 1/2 गुणा 6 गुणा 1.5, तो 3 गुणा 1.5, तो ये आ गया 4.5, है ना। और एरिया 5 सेम है, इसका भी कितना आ गया 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पूरे इस जहाज का, हवाई जहाज का क्या निकल जाएगा, सब क्षेत्रफल, सबको क्या कर दो, जोड़ दो। तो एरिया ऑफ एरोप्लेन, तो फर्स्ट का कितना था, ये रहा, है ना, फर्स्ट का कितना था 2.49, सेकंड का कितना था 6.5, देखो ये फर्स्ट का था, ये सेकंड का, थर्ड का कितना था 1.30, फोर्थ और फिफ्थ के 4.5 प्लस 4.5, और जब इन सबको जोड़ोगे आप तो ये आ जाएगा 20.16, नहीं ये आएगा आपका 19.29, है ना, 19.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका जो हवाई जहाज बनाया उसका क्षेत्रफल हमने निकाल दिया। तो इसको बांट के जो जो आकृति हैं उनमें त्रिभुजाकार, आयताकार, उन आकृतियों में हमने इसे बांट दिया। ठीक है, अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार है, एक त्रिभुज है और एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है ना, और क्षेत्रफल भी एक ही है इनका, है ना। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर हैं तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है ना। तो देखो ऐसे समझो आप कि ये 28 सेंटीमीटर है ना, और इसकी त्रिभुज की एक भुजा कितनी है 26 है और एक कितनी है 30 है ना। तो एक 26 है ना, और दूसरी कितनी है, दूसरी 30 है ना, ये मैंने दूसरी 30 मान ली। तो ये देखो 28 सेंटीमीटर, ये 26 सेंटीमीटर और ये 30 सेंटीमीटर। अब दूसरा क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है जिसका आधार यही है 28 सेंटीमीटर है तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है। तो एक समांतर चतुर्भुज है ना, उसका आधार भी यही है। अब उसकी समांतर चतुर्भुज की क्या पूछ रहा है, ऊंचाई पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है, उसकी ऊंचाई पूछ रहा है। तो देखो, और क्षेत्रफल सेम है दोनों का, कह रहा है ना, ये क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। तो देखो समांतर चतुर्भुज माना इस तरह का है, वो ये समांतर चतुर्भुज जिसका आधार यही है ना। तो देखो ये समांतर चतुर्भुज बन गया नहीं बन गया, ये इस तरह से। ठीक है, तो मैं देखो इनको नाम दे देता हूँ ABC। तो ABC तो क्या है, त्रिभुज है, और इस बिंदु को नाम दे दिया मैंने D और इसको नाम दे दिया E, और ये BDEC ये क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। तो एरिया ABC यानी दे रखा है आपको कि ABC का एरिया किसके एरिया के, BDEC के बराबर है, BDEC के बराबर है ना। तो अब क्या पूछ रहा है, उसकी संगत ऊंचाई, समांतर चतुर्भुज की संगत ऊंचाई पूछ रहा है। तो देखो बहुत आसान प्रश्न है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तीनों भुजाएं दे रखी हैं 26, 28 और 30। तो इसका हीरोन फॉर्मूला से आप क्या निकाल लोगे, क्षेत्रफल निकाल लोगे इसका। ठीक है, अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दे रखा है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई, है ना। अब इसका आधार तो ये 28 सेंटीमीटर है ना, और ऊंचाई हमको पूछ रहा है, तो ऊंचाई ये होगी, देखो इस पे लंब डाल देंगे, ये ऊंचाई होगी। इस बिंदु को मैंने मान लिया F, तो ये जो DF है ये क्या होगी, ऊंचाई होगी। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार तो है BC और DF हमको निकालनी है, तो BC गुणा DF, BC कितनी है 28 और DF आपको निकालनी है। तो 28 गुणा DF को किसके बराबर कर देंगे, जो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला था। तो उससे क्या मिल जाएगी आपको ये DF जो है ऊंचाई मिल जाएगी। तो सबसे पहला काम क्या है, हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो एरिया ABC हमको निकालना है, तो इसके लिए S चाहिएगा, है ना। S क्या हो गया, तीनों भुजाओं को जोड़ दो, 28 प्लस 30 प्लस 26/2,
ठीक है ना। इन सब तीनों को जोड़ के 2 का तो 84/2 आ गया और ये आ गया 42 आ गया। अब इससे एरिया निकाल लो, √42 s इंटू एस माइनस ए, 42 माइनस 28, 42 माइनस 30 और 42 माइनस 26। ठीक है, जब इसको मैं वापस से क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा तो यह आ जाएगा 42 गुणा 16, इसमें से घटाओगे ना 16 आ जाएगा, 14 आ जाएगा और 12 आ जाएगा, है ना। और जब इनके आप ऐसे खंड कर लोगे इनके, है ना, ऐसे खंड कर लेना, है ना, अभाज्य गुणनखंड, तो फिर वो जब आप उनको ऐसे करोगे ना अलग अलग 2, 3, 4 इस तरह के वो आ जाएंगे, अभाज्य गुणनखंडों के आ जाएंगे। तो फिर इसका ये आ जाता है 2 की घात तो 8 आता है ना, और 3 की घात 2 आता है और 7 की घात 2 आता है। देखो ये 2 की घात 4 के रूप में बाहर निकल जाएगा, ये 3 के रूप में बाहर निकल जाएगा और ये 7 के रूप में बाहर निकल जाएगा। जब इन सबको गुणा करोगे आप तो 336 आ जाएगा आपके पास, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज को इंग्लिश में पैरेललोग्राम बोलते हैं, तो वो क्या हो गया, BC इंटू DF, आधार गुणा ऊंचाई, है ना। तो BC कितना है, 28 गुणा DF। ठीक है, अब ये दोनों हमको बराबर दे रखे हैं, एरिया ABC और एरिया BDEC, है ना। ये क्या हो गया, एरिया BDEC, है ना। तो ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं, तो इसलिए 28 इंटू DF वो किसके बराबर कर दिया मैंने, 28 गुणा DF को किसके बराबर कर दिया, जो आया 336। ठीक है ना, इससे DF मिल गया मुझे 336 में किसका भाग लग गया, 28 का भाग लग गया, तो ये आ जाता है 12 आ जाता है। ठीक ना, तो 12 सेंटीमीटर इस समांतर चतुर्भुज की क्या है, ऊंचाई है। ठीक है, तो ये भी अच्छा प्रश्न था। अब अपन अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक सम चतुर्भुज आकार के घास के खेत में, है ना, एक ग्रास फील्ड है जो रोम्बस के आकार का है। सम चतुर्भुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रोम्बस। उसमें 18 गायों के चरने के लिए घास है, 18 गाय चर सकती हैं उस घास को। ठीक है ना, यदि इस सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है, सम चतुर्भुज जो होता है उसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है, और बड़ा जो विकर्ण है वो 48 मीटर है। बड़ा विकर्ण क्या है, 48 मीटर है। तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए एक घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा, यानी 18 को पूरा मिल रहा है तो एक को कितना मिलेगा, तो 18 का भाग दे देंगे, सीधी सी बात है उसमें। अब देखो समांतर चतुर्भुज दो तरह से बन सकता है ना, कि उसकी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, है ना। भुजाएं क्या हैं, चारों भुजाएं क्या होती हैं समांतर चतुर्भुज की, वो सम चतुर्भुज है। तो सम चतुर्भुज एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। ठीक है ना, इसमें ये खासियत है इसकी। ठीक है, तो देखो ये मैंने एक सम चतुर्भुज बना दिया, ABC और D। अब ये इसका विकर्ण है एक, है ना, ये एक इसका AC विकर्ण है और ये दूसरा विकर्ण है BD। तो देखो ये विकर्ण कितने डिग्री पे काट रहे हैं एक दूसरे को, 90 डिग्री पे काट रहे हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है, एक समचतुर्भुज है, इसकी भुजा कितनी दे रखी है, 30 मीटर है। तो ये देखो ये सब 30 मीटर है, ये भी 30 मीटर है, ये भी 30 मीटर है, ये भी 30 मीटर है, और ये भी क्या है, 30 मीटर है। ठीक है ना, अब ये बड़ा विकर्ण जो है इसने 48 मीटर दे रखा, तो ये बड़ा विकर्ण है, ये क्या है, छोटा विकर्ण है। तो ये कितना दे रखा है आपको, 48 मीटर, है ना, यानी यहाँ से लेके और यहाँ तक ये हमको कितना दे रखा है, इसने 48 मीटर दे रखा है ना। तो ये कह रहा है कि इस पूरे क्षेत्रफल को 18 गाय चरती हैं, कितनी, 18 गाय चरती हैं। तो एक गाय को कितना मिलेगा, सीधी सी बात है, इसका पूरे का क्षेत्रफल निकाल देंगे, उसमें 18 का भाग दे देंगे, तो एक गाय को मिल जाएगा, है ना। अब देखो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, कि एक तरीका तो ये होता है कि क्या होता है उसका 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, आया याद आपको, है ना। लेकिन अब ये वाला विकर्ण नहीं है हमारे पास में, ये वाला विकर्ण नहीं है। ठीक है ना, तो इसके देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं कि ये जो विकर्ण होते हैं, सम चतुर्भुज क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है ना, तो इसके विकर्ण समद्विभाजित होते हैं। देखो ये 48 है, तो ये कितना हो गया, 24 हो गया ना, आधा, ये 24 हो गया, और ये कितना है, 30 है ना। तो और ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, तो ये कर्ण हो गया और ये आधार हो गया, तो ये लंब निकाल सकते हो आप,
है ना। तो ये लंब निकल जाएगा तो इसका दुगना कर दोगे तो ये बेकर्ण बीडी मिल जाएगा। तो फिर 1/2 गुणा AC गुणा BD ऐसे निकाल सकते हो आप। दूसरा कि देखो ये 30 और 48 का एक त्रिभुज हो गया कि नहीं हो गया, तो ये हीरोन के फॉर्मूला से, है ना। तो 30 48 3 भुजा दे रखी है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के फॉर्मूला से निकल जाएगा। ऐसे ये 30 48 तो ये दोनों एक जैसे हैं, तो एक का निकाल लो उसका दुगना कर दो, तो इस तरह से इस पूरे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है ना। अब चूंकि ये प्रश्नावली हीरोन के फॉर्मूला पर आधारित है तो आप हीरोन के फॉर्मूला को लगा के ही इसे करें। ठीक है ना। तो देखो पहले एरिया ABC निकाल रहे हैं हम, एरिया ABC। तो इसके लिए S चाहिएगा। S कितना हो गया 30 48 प्लस 2, सॉरी 30 + 30 + 48 बटे 2। तो इनको सबको जोड़ा और किसका भाग दिया, इसमें 48 का 2 का भाग दूंगा तो 108 बटे 2 आ जाएगा। इनको जोड़ा तो 108 बटे 2 और ये कितना आ गया 54 आ गया। अब एरिया निकाल लिया मैंने ABC। तो √S यानी 54, S - A 54 - 30, ये A है, ये B है, ये C है, और 54 - 30 और 54 - 48। ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 54 × 54 में से कितने घटाए 30, 24 × 24 × 6, है ना। फिर वही मैंने बताया था ना कि इसको अभाज्य गुणनखंडों के टुकड़ों में तोड़ देना, तो ये आ जाएगा 2 की घात 4 × 3 की घात 3 का एक तरह से वर्ग आ जाता है ये। तो किसके रूप में बाहर निकल जाएगा, 2 की घात यानी 8 आएगा, 3 की घात 6 आएगा। तो इसको जब वर्ग लोगे 2 की घात 4 × 3 की घात 3, तो इसको करोगे सॉल्व, गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 432। कितना आ जाएगा 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक त्रिभुज का आया, है ना। तो दूसरे का भी सेम है ना। तो एरिया, तो ABCD का कितना आ जाएगा, 2 से गुणा कर देंगे इसको, ABCD बराबर 2 × 432। क्या आ गया, 2 को गुणा कर दिया 432 से। ठीक है। अब 18 गायों के चरने के लिए, तो एक गाय के चरने के लिए, है ना। तो एक गाय के चरने के लिए क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 432 में किसका भाग दे देंगे हम, 18 का भाग देंगे। जब आप काट लेना 2 से, ये 9 बार कट गया, और 9 का जब इसमें भाग दोगे तो 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 48 मीटर स्क्वायर, यानी 48 वर्ग मीटर एक गाय को चरने के लिए जगह क्षेत्रफल मिलेगा, है ना। देखो अच्छा क्वेश्चन था। अब ये एक छाता आ गया, है ना। विभिन्न रंगों के कपड़ों से 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर, कितने 10 ट्रायंगुलर शेप के टुकड़ों को सीकर सिल के एक छाता बनाया गया है। ये इस आकृति में दिखा रखा है। ठीक है ना। प्रत्येक टुकड़े के माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर है। ऐसे देखो ये हर जो टुकड़ा है ये इसकी एक भुजा 20 है, एक 50 है, दूसरी क्या है 50 है। इस तरह के देखो, है ना, ये सेम है। ऐसे 10 ये पूरा इस चारों तरफ से होगा ना, चित्र पे तो एक ही दिखा सकते हैं हम, है ना। इस इधर वाला एरिया दिखा सकते हैं ना। ऐसा पूरा है 10 टुकड़े हैं ऐसे। इसमें तो 1 2 3 4 5 ही दिखा रखे हैं, 5 उधर की तरफ भी तो होंगे नहीं, तभी तो गोल बनेगा। तो छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है। ठीक है ना। तो क्या कह रहा है ये, 2 विभिन्न रंग के हैं, है ना। तो 10 टुकड़े हैं तो 5 टुकड़े हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। तो एक टुकड़े का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसको 5 से गुणा कर देंगे, तो छाते में प्रत्येक रंग का मिल जाएगा नहीं, क्योंकि 2 रंग के हैं। तो 5 एक रंग के हैं, ये त्रिभुजाकार जो पट्टियां हैं वो 5 दूसरे रंग की हैं। ठीक है ना। तो अब इसको मैंने सॉल्व किया, तो वही सिंपल इस त्रिभुजाकार इसका क्षेत्रफल निकालेंगे एक का, है ना। तो इसका S कितना हो गया 50 + 50 + 20 बटे 2। S हो गया 50 + 50 + 20 बटे 2। तो 120 बटे 2 कितना आ गया 60 आ गया। अब एरिया निकाल लिया, है ना। कितना आ गया 60, 60 - 50, फिर वापस 60 - 50 और 60 - 20। ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे 60 × 10 × 10 × 40। ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा 489.9। इसका लघुत्तम वो वर्गमूल लोगे तो 489 पॉइंटों में आएगा, ये वर्ग सेंटीमीटर एक का आ गया। ठीक है ना। किसका आ गया, एक का आ गया। या इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, रूट में लिख सकते हो। किस में लिख सकते हैं इसको, स्क्वायर रूट में भी आप लिख सकते हो। ठीक है ना।
जैसे देखो इसके जब खंड करोगे तो ये आ जाएगा 6 गुणा 2 की घात 4 गुणा 10 की घात 4, ऐसे भी कर सकते हो आप, है ना। तो देखो ये 10 की घात 2 के रूप में बाहर निकल जाएगा, ये 2 की घात 2 के रूप में बाहर निकल जाएगा और 6 अंडर रूट के अंदर रह गया। तो देखो 100 और ये 4, तो क्या आ गया 400 रूट 6, ऐसे भी लिख सकते हो इसके बजाय, है ना। तो यूँ भी आप कर सकते हो 400 रूट 6, नहीं 400 नहीं, 2 की घात 2 है ये, 6 गुणा 2 की घात 2 है, 2 की घात 4 नहीं है, ठीक है। तो ये 2 आ जाएगा सिर्फ, तो ये कितना आएगा 200 आएगा, 200 रूट 6 आ गया 1 का, है ना। तो ऐसे कितने हैं 5 हैं, एक तरह के कपड़े में कितने हैं 5 हैं, है ना। तो क्या कह रहा है छात्र, प्रत्येक रंग का कितना टुकड़ा कपड़ा लगेगा, तो प्रत्येक रंग के कपड़े का क्षेत्रफल, तो 5 गुणा 200 रूट 6, तो ये आ जाएगा 1000 रूट 6। हाँ, तो आप देखो वर्गमूल लेने के चक्कर में भले ही मत फंसना, है ना। तो इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। टाइम का थोड़ा सा हमको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो 1000 रूट 6 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद ये आपका 7वां क्वेश्चन है। एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शेड होते हैं ना, के कागज़ों से बनी है, अलग अलग रंग के अलग अलग शेड के कागज़ होते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये पूंछ जो है इसकी ये थर्ड है ना। तो ये 3 अलग अलग शेड हैं कागज़ के, है ना, उससे बनी हुई हैं, ठीक है ना। वैसे लाल पीले नीले इस तरह से मान लो आप। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है ना। तो देखो ये वर्ग है ना, ये क्या है A B C और ये D, ABCD क्या है, एक विकर्ण है, ठीक है ना। तो इसकी हमको ABCD एक वो है वर्ग है जिसका एक विकर्ण दे रखा है हमको ये 32 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अब हमें पता है कि भाई वर्ग जो होता है उसके विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना। और निचला भाग 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर का एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना। तो ये जो नीचे का है इसको मान लिया मैंने, ये E मान लिया और ये F मान लिया। तो जो CEF जो त्रिभुज है इसमें ये 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये कितनी है 8 सेंटीमीटर है। तो ये एक ट्राइंगल हो गया, है ना। तो ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक शेड का कितना कागज लगा है ना। तो देखो इसके करने के 2 तरीके हैं, या तो ये है कि जो ये वर्ग जो दे रखा है ना, तो देखो वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है, हमें क्या दे रखा है, वर्ग का विकर्ण दे रखा है। तो देखो ये टोटल कितना है 32 है, तो इधर 16 हो गया 16 सेंटीमीटर, और ये भी कितना हो गया 16 सेंटीमीटर। ऐसे ये भी 32 है तो ये भी कितना हो गया 16 सेंटीमीटर और ये 16 सेंटीमीटर। और ये वर्ग के विकर्ण भी किस पे काटेंगे, 90 डिग्री पे काटेंगे। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया, तो आधार और ये लंब, तो ये कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो ये 16 रूट 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये कितना हो गया 16 रूट 2, है ना। AB का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, ये माना O दे देते हो आप, तो BO का वर्ग प्लस AO का वर्ग, BO का वर्ग प्लस AO का वर्ग। BO कितना है 16, 16 का वर्ग प्लस वापस से 16 का वर्ग। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 गुणा 16 का वर्ग, है ना। तो 16 का वर्ग 16 के रूप में बाहर निकल गया और 2 अंडर रूट के अंदर रह गया। तो इस तरह से ये क्या आ गया, AB आ गया, है ना। तो ये AB बराबर आ गया, है ना, 16 रूट 2, ठीक है। तो वर्ग की क्या आ गई, भुजा आ गई, ठीक है ना। अब इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हो, तो उसका आधा आधा कर दो फिर, तो एक शेड का क्षेत्रफल निकल जाएगा, दूसरे शेड का क्षेत्रफल निकल जाएगा, है ना। तो वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल कितना हो गया, भुजा का वर्ग हो गया ना, तो 16 रूट 2 का वर्ग, है ना। तो 16 रूट 2 का वर्ग मतलब 16 गुणा 2, ठीक है, इतना आ गया 16 गुणा 2, है ना। अच्छा, अब ये आधे आधे कर देंगे इसको, तो शेड फर्स्ट का क्षेत्रफल, शेड सेकंड, तो इसको आधा कर दोगे तो शेड फर्स्ट का क्षेत्रफल आ जाएगा, और उसका आधा कर दोगे तो शेड सेकंड का क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देखो शेड फर्स्ट का क्षेत्रफल, शेड फर्स्ट का क्षेत्रफल, इसको क्या कर दो, आधा कर दो, तो 16 गुणा 2 में 2 का भाग दे दो, 2 से 2 कट गया, तो 16 गुणा 16, तो 16 गुणा 16 कितना होता है 256,
256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे सेकंड का भी यही सेम आ जाएगा, सेकंड का भी सेम आ जाएगा। तो शेड सेकंड का क्षेत्रफल ये भी बिल्कुल वही सेम आ गया, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब शेड थर्ड का क्षेत्रफल किससे निकलेगा? ये हीरोन के फॉर्मूले से निकलेगा, है ना। अब अपन निकालेंगे शेड थर्ड का क्षेत्रफल। इसके लिए एस चाहिएगा। एस क्या हो गया? 6 + 6 + 8/2, तो 12 8 20/2 यानी 15 आ गया, है ना। अब एरिया निकाल लो, एरिया थर्ड। तो एस यानी 15, 15 - 6, 15 - 6, 15 - 8, ठीक है। जब अपन इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा 8√5, है ना। 8√5 को जब सॉल्व करोगे आप तो 17.88 के लगभग आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप तीनों शेड्स के क्या निकाल सकते हो? क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब अपन इस प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए। नवा जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। नवा जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। तो देखो, एक फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बना है ना। कितनी टाइल है? 16 त्रिभुजाकार टाइल हैं, है ना। तो देखो, ये जो एक शेड जो दिखा रखा है ये त्रिभुजाकार है ना। तो ये एक त्रिभुज है और ये एक त्रिभुज है, यानी एक जो डिजाइन है ये 2 त्रिभुजों की। ऐसे ही 2 त्रिभुज ये हैं, 2 ये हैं, 2 ये हैं, 2, है ना। तो कितने त्रिभुज हो गए? देखो यहाँ शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो 8 दूनी 16 त्रिभुज हो गए। कितने हो गए? 16 त्रिभुज, ठीक है ना। तो 8 तो ये हैचिंग वाले हो गए, 8 प्लेन वाले जो दिखा रखे हैं इसमें ये हो गए। अब ये कह रहा है इन त्रिभुजों में से प्रत्येक की जो भुजाएं हैं 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर हैं, है ना। देखो ऐसे समझ लो आप, ये छोटी 9 सेंटीमीटर है, ये 28 सेंटीमीटर और ये कितनी है? 35 सेंटीमीटर। इस तरह का एक त्रिभुज है ये। यूँ मान लो, देखो आप, ये 35 सेंटीमीटर है, ये कितनी है? 9 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर हो गई, ये 35 सेंटीमीटर हो गई और ये कितनी है? ये 28 सेंटीमीटर है। तो इस तरह का क्या है? एक त्रिभुज है ना। ऐसी त्रिभुज की कितनी डिजाइन है? मतलब कितने क्षेत्र वो हैं? क्षेत्र ऐसे 16 क्षेत्र हैं। कितने क्षेत्र हैं? ऐसे 16। तो एक का क्षेत्रफल निकाल लो, उसको 16 से गुणा कर देंगे, सिंपल सी बात है, क्योंकि आइडेंटिकल हैं, ये एक जैसे हैं, ठीक है ना। तो इन टाइलों को 50 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पॉलिश कराना है। तो जब इसका पूरे का क्षेत्रफल निकल जाएगा वर्ग सेंटीमीटर में, तो उसको 50 पैसे से गुणा कर देना, तो पॉलिश करने का खर्चा निकल जाएगा, सिंपल सी बात है ना। तो पहले इस एक जो डिज़ाइन है, 16 डिज़ाइन है, तो एक डिज़ाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए एस चाहिएगा पहले मुझे। तो एस क्या हो गया? 28 + 9 + 35/2। तो 28, 9 और 35 को जोड़ा तो ये 72/2 आ जाएगा, और कितना आ गया फिर? 36 आ गया, है ना। 36 सेंटीमीटर आ गया। अब एरिया निकाल लिया, वही s × s - a, s - b, s - c, तो 36, 36 - 28, 36 - 9 और 36 - 35, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो 36, ये कितना बटा 8, और ये 36 में से 9 घटाओगे तो कितने हो गए? देखो 26 और ये 27, और ये हो गया 1, है ना। और जब आप इसको क्या करोगे? सॉल्व करोगे, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 36√6, ऐसे लिख सकते हो आप इसको। कितना? 36√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका आया? ये एक डिजाइन का आया। तो टोटल एरिया ऑफ ऑल डिजाइन्स, है ना। टोटल एरिया ऑफ 16 टाइल्स। त्रिभुजाकार 16 टाइलों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 16 × 36√6, ठीक है। अब ये आ जाएगा 576√6। अब इसको कॉस्ट कितनी जाएगी? इसको किससे गुणा कर दिया? 50 पैसे से। फिर 50 पैसे के रुपए बनाओगे तो 50/100 कर देंगे हम। तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, पॉलिश करने की कॉस्ट क्या हो जाएगी? 576√6 गुणा 50 पैसे हैं, और रुपए बनाओगे तो 100 का भाग देना पड़ेगा। तो ये 5 दूनी 10 यानी 1/2। तो 1/2 गुणा 576√6 रुपीज़,
है ना। और जब आप इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे, तो ये आ जाएगा 705.45, ठीक है ना, रुपए। ठीक है, ये आंसर इसका आ गया। तो एक त्रिभुजाकार टाइल का क्षेत्रफल निकाला, उसको किससे गुणा कर दिया था, 16 से गुणा कर दिया था। अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है, इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना, मज़ेदार क्वेश्चन है। देखो आप ऐसे करोगे, अरे हाँ सर बहुत अच्छा है। देखो, एक खेत समलंब के आकार का, ट्रेपीजियम, समलंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम के आकार का, जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर। तो पैरेलल जो साइड्स हैं, देखो ये पैरेलल ना, ए बी और डी सी क्या है, पैरेलल साइड्स हैं। तो ये 10 मीटर और 25 मीटर हैं। कितनी है, 10 मीटर। देखो ये 10 मीटर है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी है, 25 मीटर है। ये हमको दे रखा है, ठीक है। इसकी असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर हैं। तो देखो ये थोड़ी सी बड़ी है और ये क्या है, छोटी है। तो इसको मैंने मान लिया 13 मीटर, और ये कितनी है, 14 मीटर है। आ रहा है समझ में, यहाँ से लेके ये 13 है और ये कितनी है, 14 है। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, इसका क्षेत्रफल। अब देखो जो समलंब चतुर्भुज होता है ना, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ। पिछले सवाल में भी आया था, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी या ऊंचाई जिसको बोलते हैं, है ना। देखो अब हमारे पास समांतर भुजाओं का योग तो है, लेकिन ऊंचाई नहीं है, ऊंचाई नहीं है, यानी ये जो ऊंचाई है ये मेरे पास नहीं है। दूसरा, तुम ऐसे नहीं कर सकते कि सर ये ऐसे, इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया, ऐसे समझो, देखो इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया और इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया, है ना। और देखो ये तो कितना था, 10 मीटर था, और ये कितना था, 25। तो ऐसे नहीं होगा कि ये 10 हो गया, है ना, और टोटल कितनी है, 25 है, तो 15 बचा, तो 7.5 इधर ले लो और 7.5 इधर ले लो, है ना। नहीं होगा ऐसे। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं, यानी ये 13 है और ये कितनी है, 14 है। अगर ये दोनों सेम होती, है ना, अगर ये दोनों क्या होती, सेम होती, जैसे उस रॉकेट वाले में निकाला था ना हमने, है ना, अगर ये दोनों क्या होती, सेम होती, तो फिर जो है ना ये आधा आधा बट जाता, यानी ये 10 होता, ये 10 होता, और ये इधर बाकी का कितना बचा, 15 बचा, तो 7.5 इधर होता और 7.5 इधर होता। लेकिन चूंकि इसकी लंबाई और इसकी लंबाई क्या है, सेम नहीं है, इसलिए हम इसको और इसको बराबर नहीं कर सकते, है ना। तो अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि कैसे करें फिर इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये है, देखो कि इस एडी के पैरेलल हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, और इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया ई, है ना, एडी के पैरेलल बीई। तो इसमें क्या किया, रचना करी मैंने एक, है ना, बीई समांतर एडी खींची, है ना। तो अब ये क्या बन गया बताओ, ये एक समांतर चतुर्भुज बन गया, नहीं बन गया, है ना। ए बी ई डी क्या बन गया, एक समांतर चतुर्भुज बन गया। तो ये देखो, है ना, ये कितना हो गया आपका, 10 मीटर हो गई, है ना, ये 10 मीटर हो गई। अब ये कितनी बची, 25 बची, है ना। अब इस यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी बची, वो 15 बची, कितनी बची, ये 15 मीटर बची, ठीक है, तो टोटल 25 है। अच्छा अब देखो, ये इससे मैंने इस पर क्या डाला, लंब डाला, इससे इस पर क्या डाल दिया मैंने, ये लंब ड्रॉ कर दिया ना। इसको मैंने नाम दे दिया एफ, इसको क्या नाम दे दिया, एफ दे दिया, ठीक है ना। अब आप देखो बच्चों कि इस ये 13 मीटर, तो ये भी 13 मीटर हो गई कि नहीं हो गई, है ना। तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं मिल गई ना, बी ई सी की, है ना। ये 13 है, ये 15 है, और ये कितनी है, 14 है। आ रहा है ना समझ में। तो इसका हीरोन फॉर्मूला से मैं क्षेत्रफल निकाल सकता हूं, है ना। फिर दूसरा कि ये जो त्रिभुज है इसका 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई से भी निकाल सकता हूं, क्योंकि आधार क्या है, 15 हो गया, और ये क्या हो गई, ऊंचाई हो गई, है ना। तो जब दोनों क्षेत्रफलों को बराबर कर दूंगा, यानी वो जो हीरोन के फॉर्मूला से निकालूंगा, तो वो तो एक मान आ जाएगा। जब उसको 1/2 गुणा 15 गुणा बी एफ से गुणा करूंगा, है ना, तो बराबर कर दूंगा, तो बी एफ मुझे मिल जाएगा। तो ये जो बी एफ है, ये इस समांतर, इस जो समलंब चतुर्भुज है ए डी सी बी, इसकी क्या है, ए डी सी बी की क्या है, वो ऊंचाई है। फिर आपको इसकी ऊंचाई मिल जाएगी। वो आ रहा है ना, देखो कितना बढ़िया लॉजिक है। देखो मैं दोबारा समझा रहा हूं आपको कि इससे ए डी के समांतर ये बी खींच दी,
है ना। तो ये 13 है तो ये भी 13 हो गई, ठीक है। अब इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं मिल गई मुझे, BEC की 13, ये 15 और ये 14। तो इसका हीरोन फॉर्मूला से मैं क्षेत्रफल निकाल सकता हूं। दूसरा, ये इस पे लंब है ना, तो ये इस BF जो है इस त्रिभुज BEC की क्या हो गई, ऊंचाई हो गई कि नहीं हो गई। तो दूसरा इसका क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 गुणा आधार कितना है 15 गुणा ऊंचाई BF, और फिर इसको जो हीरोन फॉर्मूला से निकाला था उस क्षेत्रफल के बराबर कर देंगे तो फिर मुझे क्या मिल जाएगा, BF मिल जाएगा। और BF मिलते ही फिर मेरा काम हो गया, क्योंकि ये BF क्या हो गई, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी हो गई है। तो 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। तो उस तरह से फिर इस ट्रेपीजियम का क्या मिल जाएगा, क्षेत्रफल मिल जाएगा, है ना। तो सबसे पहले मैंने क्या निकाला, एरिया BEC, किससे, हीरोन के फॉर्मूले से। तो S बराबर क्या हो गया, 13 + 15 + 14/2। तो 13, 15 और 14 में जब आप किसका भाग दोगे, 2 का भाग दोगे, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, 21 आ गया। कितना आ गया, 21 आ गया। अब इसका एरिया निकाल लिया, √21, 21 - 13, 21 - 15 और 21 - 14, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 84 आ जाता है। कितना आ जाता है, 84 मीटर स्क्वायर, 84 वर्ग मीटर आ जाता है ये, है ना। अब त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल, एक चीज ये भी है, 1/2 गुणा EC गुणा BF, है ना, बराबर ये दोनों सेम होगा नहीं, 84। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 EC मेरे पास कितना है 15 गुणा BF बराबर कितना हो गया 84। तो इससे BF निकल जाएगा। तो BF बराबर क्या हो गया, 84 गुणा 2/15, है ना। तो इससे क्या मिल गया मुझे, BF मिल गया, और BF आ जाता है 11.2। कितना आ जाता है, जब इसको सॉल्व करोगे तो 11.2 मीटर आ गया। अब आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। तो एरिया ABCD 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग 10 + 25 गुणा 11.2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 196 आ जाएगा, 196 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।